हमारा जो अगला कंसेप्ट आने वाला है वो है ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग मार्केट। ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग मार्केट। तो जैसे हमने पहले समझा था कि मार्केट साइकिल कितने स्टेजेस में होता है, तो वैसे भी मार्केट जो होता है वो या फिर ट्रेंडिंग होता है, मतलब या फिर अप ट्रेंड होता है या फिर डाउन ट्रेंड या फिर साइडवे। तो रेंजिंग मतलब किसी रेंज में जो प्राइस है वो काफ़ी टाइम तक जब फंसा रहा है किसी रेंज में, तो उसे कहेंगे रेंजिंग मार्केट। तो व्हाट इज ट्रेंडिंग मार्केट? ट्रेंडिंग मार्केट मतलब क्या होता है कि जिसमें जो प्राइस है वो किसी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हुई हो। तो जैसे अभी ये देख सकते हैं, ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है, इस प्राइस की जो मूवमेंट हुई है वो किसी डायरेक्शन में हुई है, एक ही डायरेक्शन में हुई है। मतलब ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ट्रेंडिंग मार्केट मतलब उसे कहा जाता है कि जिसे जहाँ पे जो प्राइस है वो किसी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करी गई हो। तो ट्रेंडिंग मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। जैसे कि ये जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है। तो अब ट्रेंडिंग मार्केट फाइंड करने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तो नहीं है कि डेली टाइम यूज़ करे तो मतलब आसानी में समझ में आए, या फिर 1 आवर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस टाइम फ्रेम में, या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो कि इंट्राडे की पोजिशनल है। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप किस टाइम फ्रेम में मतलब ट्रेड करना चाहते हो। आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो मे बी आप 1 आवर टाइम फ्रेम में जा सकते हो, 1 आवर टाइम फ्रेम में। पर एक बात है, जितने ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम में आप मतलब देखोगे उतना जो ट्रेंड है वो क्लियर शो करेगा। मतलब हायर द टाइम फ्रेम यू यूज द बेटर ट्रेंड विल लुक। मतलब अगर डेली टाइम फ्रेम में जाओ तो जो ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छे से शो करता है, जैसे अभी यहाँ पे। तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जाओगे तो जो ट्रेंडिंग मार्केट जो है वो आसानी से स्पॉट किया जा सकता है। ट्रेंडिंग मार्केट हम किसे कह सकते हैं? जहाँ पे प्राइस का जो फॉर्मेशन हुआ है वो जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्मेशन है ये क्या है? हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन है। तो ये जो ट्रेंड है अभी ये जो ट्रेंड है ये क्या है? ये अप ट्रेंड है। तो इसमें जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है? ये हुआ हायर हाइज। मतलब अगर अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में जो इसे क्या कहेंगे, मतलब ये जो एजेस है ये, इसे क्या कहेंगे? हायर हाइज। ये जो एजेस है इसको कहेंगे हम हायर हाइज। मतलब अप ट्रेंड में इसको कहेंगे हायर हाइज और इसे कहेंगे हायर लोज, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हायर हाइज। और ये है हायर लो, ये हुआ हायर लोज। मतलब ये वाला जो एज है, इस एजेस को हम कहेंगे हायर हायर लोज। तो इन सिंपल वर्ड, अप ट्रेंड उसको कहेंगे। अभी क्या होता है कि अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, कोई भी ट्रेंड हो, वो कभी भी एक डायरेक्शन में जाता है। मतलब सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर। तो ये जो छोटे छोटे जो हम रिट्रेसमेंट्स कहते हैं, मतलब जो कोई भी ट्रेंड हो वो सीधी लाइन में ना जाके थोड़े बहुत स्मॉल करेक्शन कहते हैं, तो इसे हम डाउन ट्रेंड नहीं कहेंगे। जो अपना जो लंबा
लंबे समय में जो मतलब प्राइस अपने ऊपर जा रही है तो हम उसे अप ट्रेंड कहेंगे, और जो बीच में जो थोड़े बहुत जो प्राइस जो वो थोड़ा बहुत नीचे होके फिर से ऊपर जा रहा है तो इसे हम डाउन ट्रेंड नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल स्मॉल करेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि ट्रेंडिंग मार्केट जो होता है वो सीधी एक लाइन में नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे मतलब कि यहाँ से ये जैसे भी मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बाउंस बैक करा, फिर थोड़ा सा स्मॉल करेक्शन, फिर ऊपर, फिर से स्मॉल करेक्शन, फिर ऊपर। तो ये क्या करते हो, ये मतलब हाई राइज स्ट्रक्चर बनाते हुए आगे प्राइस इंक्रीज करा है। तो अभी देखो, हायर हाइज, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो। तो हमारा जो मतलब जो बड़ा ट्रेंड है वो कौन सा है, अप ट्रेंड है। और इसमें जो ये स्मॉल जो डाउन साइड में जो प्राइस नीचे आई है इसे क्या कहेंगे, इसे स्मॉल करेक्शन कहेंगे, रिट्रेसमेंट कहेंगे, इसे डाउन ट्रेंड नहीं कहेंगे। ठीक है, अब ये रहा अप ट्रेंड का मतलब, इसे कहेंगे हम मार्केट, इसमें जो कहेंगे कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है। तो ये रहा अपना अप ट्रेंड। अभी हम डाउन ट्रेंड को समझते हैं, डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं। ये देखो यहाँ पे ये क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। इसमें क्या हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये बना है लोअर हाइस एंड लोअर लो, ये है डाउन ट्रेंड। यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस प्राइस ने जो स्ट्रक्चर बना है कि वो है लोअर हाइज और हायर लो, सॉरी लोअर हाइज और लोअर लो, ये ऐसा। तो अभी ये जो एजेस है इस एजेस को क्या कहेंगे, लोअर हाइज। ये जो एजेस है इसे कहेंगे हम लोअर हाइज, और इस एजेस को क्या कहेंगे, लोअर लोज। इसे कहेंगे लोअर लोज। तो जैसे ही अप ट्रेंड में मार्केट अगर एक लाइन में नहीं, एक डायरेक्शन में नहीं जा सकता, वैसे ही डाउन ट्रेंड में भी एक लाइन में नहीं जा सकता। तो ये जो छोटे मोटे जो करेक्शन रहते हैं ना, जिसे जैसे कि अभी यहाँ पे ऊपर गए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये जो ट्रेंड है ये कौन सा ट्रेंड है, अभी डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड है मतलब प्राइस है वो एक डायरेक्शन में न जाते हुए छोटे मोटे पुल बैक लेता है, छोटे मोटे स्मॉल करेक्शन करता है। तो ये जो कहेंगे हम, ये स्मॉल करेक्शन ही है ये, जहाँ पे लोअर हाइज बना के, लोअर लो बना के लोअर हाइज पे तरफ प्राइस जो वो पुश हो रहा है। तो ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है,
मतलब इन सिंपल वर्ड डाउन ट्रेंड हम उसे कहेंगे जहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाइज का स्ट्रक्चर बना है। ये है लोअर हाइज, ये है लोअर हाइज। लोअर हाइज लोअर लो। ठीक है, ये है डाउन ट्रेंड। अब है ना एक बात, एक सेंटेंस को नोट कर लीजिए कि जो मार्केट जो होता है वो 30% टाइम होता है ट्रेंडिंग और 70% रेंज बाउंड होता है। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि मार्केट जो है वो हमेशा ट्रेंडिंग में नहीं रहेगा, या फिर अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा, वो 70% रेंजिंग रहेगा। तो अब जैसे अगर रेंजिंग रहता है मार्केट, तो हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो जैसे यहाँ पे तो हमने समझा कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर अगर जैसे कि अगर लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो ये डाउन ट्रेंड है। और अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे? जहाँ पे मार्केट ने हाई राइज बना हो और लोअर हाई, तो ये ट्रेंड, ये जो ट्रेंड रहेगा ये कौन सा ट्रेंड रहेगा? अप ट्रेंड रहेगा। अभी जैसे हमने समझा कि अगर स्ट्रक्चर अगर लोअर हाइज और लोअर लो का बनता है तो अप ट्रेंड होता है, और सॉरी, हायर हाइज और लोअर लोज का जो अगर स्ट्रक्चर बनता है तो वो अप ट्रेंड होता है। यहाँ पे एक और मेथड है, एक आसान मेथड है जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मूविंग एवरेज यूज करेंगे। 20 डेज मूविंग एवरेज यूज करेंगे। 20 डेज नहीं, सॉरी, 200 डे मूविंग एवरेज। यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज सेटिंग में जाके 9 को ये रहा अपना मूविंग एवरेज। टू 200 डेज मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर अगर ये जो लाइन है ये राइजिंग में है, अगर ये जो लाइन है ये अगर राइजिंग में, तो इसे हम कहेंगे अप ट्रेंड। ठीक है, अगर ये राइजिंग में है तो मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, ऐसा अप साइड में, तो इसे हम कहेंगे कि जो प्राइस है वो अभी अप ट्रेंड में है और जो प्राइस है वो इसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर प्राइस जो है वो 200 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर है तो हम इसे कहेंगे अप ट्रेंड, और जो लाइन है वो राइजिंग में होना चाहिए, ना भी इसे स्ट्रेट लाइन में, ना ही इसे डाउन ट्रेंड में। तो अगर डाउन रहा तो उसे हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कैसा बना है, हायर हाइज और हायर लो का। तो ये क्या था, अप ट्रेंड था। तो ये जो लाइन है, अब इसे देखो यहाँ पे ये 200 डेज का लाइन है,
ये क्या शो कर रहा है कि ये अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना था डाउन ट्रेंड का, लोअर लोज और लोअर हाइस का, तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, ये लाइन का जो स्लोप है वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या रहा अपना डाउन ट्रेंड है, इसी क्या कहेंगे डाउन ट्रेंड। क्लियर। तो अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेडिंग करना है, तो अप ट्रेंड में क्या करना होता है कि हमेशा आपको है ना सपोर्ट, जहाँ पे सपोर्ट शो करे, जैसे कि अभी यहाँ पे एक सपोर्ट शो कर रहा है, ठीक है, कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट देके फिर से रिटेस्ट करके फिर से बाउंस बैक और फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट को टच कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे ट्रेंड ट्रेंड करें, ट्रेड करेंगे हम, तो हमेशा ना अप ट्रेंड में जहाँ पे सपोर्ट रहता है वहाँ पे हमें बाय करना होता है, ठीक है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे हमें क्या करना होता है, सेल करना होता है। जैसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेके हम यहाँ पे बाय करेंगे क्वांटिटी, और यहाँ पे हम सेल करेंगे यहाँ पे। तो जैसे अभी ये जो मतलब स्विंग मारा है प्राइस ने, तो ये स्विंग के आसपास क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये फिर से प्राइस नीचे जा सकता है। तो हम इस स्विंग के आसपास क्या करेंगे, क्वांटिटी को सेल कर देंगे। तो अप ट्रेंड में हम हमेशा सपोर्ट पे बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। सेम वैसे ही डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे कि इस रेजिस्टेंस के पास, ये जो रेजिस्टेंस है ना, वैसे ही डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के पास बाय करेंगे और सपोर्ट के पास सेल करेंगे, जैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम सेल करेंगे तो यहाँ पे बाय करेंगे, मतलब शॉर्ट पोजीशन में, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे, सेल एट रेजिस्टेंस और बाय बैक एट सपोर्ट इन डाउन ट्रेंड, ठीक है, शॉर्टिंग पोजीशन के लिए। तो ठीक है, हम अभी व्हाट इज रेंजिंग मार्केट समझते कि रेंज मार्केट क्या होता है। रेंजिंग मार्केट को कंसोलिडेशन फेज, कंजेशन फेज, रेंज बाउंड, चॉपी मार्केट, साइडवे मार्केट और फ्लैट मार्केट, इन अलग अलग नाम से भी मतलब लोग बोलते हैं। तो व्हाट इज रेंजिंग मार्केट, रेंजिंग मार्केट मतलब क्या है कि ऐसा फेज जहाँ पे, जैसे अभी स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये जो प्राइस है ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जैसे ये अभी ये जो फेज है ये क्या है, रेंज बाउंड मार्केट है। ये कंसोलिडेशन या फिर फ्लैट मार्केट भी बोल सकते हैं इसको, कि यहाँ पे पहले ट्रेंडिंग मार्केट था, अप ट्रेंड में मार्केट आया, फिर उसके बाद में जो प्राइस है वो किसी जोन में फंस के सपोर्ट लेके, मतलब यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो जो प्राइस है वो किसी एक जोन में फंसी है, किसी रेंज में अपर बैंड और लोअर बैंड में फंसी हुई प्राइस को हम क्या बोलेंगे, रेंजिंग मार्केट, ठीक है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है, इस अपर बैंड को हम रेजिस्टेंस कहेंगे और ये जो लोअर बैंड है इसे हम सपोर्ट कहेंगे। तो जैसे मार्केट पहले यहाँ पे ट्रेंडिंग था, इसके बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे थोड़ा, फिर थोड़ा ऊपर, नीचे में सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। तो ये जो फेज है इस फेज को हम क्या करेंगे, रेंजिंग मार्केट।
रेंजिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल मेथड है कि जो प्राइस जो है ना वो एक ही लेवल पे सपोर्ट ले रही है और रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। ये जो रेंजिंग मार्केट होता है इसको ट्रेड करना एकदम आसान होता है, क्योंकि जो प्राइस है वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल होती है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी और कहाँ पे सपोर्ट लेगी। यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिया है, तो इसको ट्रेड कैसे करना है अभी हम देखेंगे। इसके साथ में हम एक और वॉल्यूम का भी यूज़ करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो ये जो कैंडल है इसका शिट, अभी ये जो कैंडल है इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल के मुकाबले इंक्रीजिंग है। ये देखो यहाँ पे ये जो बड़ी सी कैंडल का जो वॉल्यूम है, ये पहले के वॉल्यूम से इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। तो ये क्या है, ये कंफर्मेशन है कि यहाँ से जो मार्केट है वो अभी अप ट्रेंड में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे ऐसा। अभी यहाँ पे देखो ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे कि जो यहाँ पे जब अप ट्रेंड में था ये पहले प्राइस, उसके बाद में कंसोलिडेशन फेज था ये, तो थोड़ा प्राइस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा था। ये जो रेंज बाउंड जो मार्केट बना है, मतलब प्राइस पहले अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में आने के बाद में ये रेंज बाउंड हुआ यहाँ पे, तो थोड़ा चॉपीनेस थोड़ा ज़्यादा है इसमें, मतलब फ्लक्चुएशन ज़्यादा है प्राइस में, पर एक रेंज में प्राइस फंसा था। फिर उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया रेड कैंडल के विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो अगर हम इसको ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम में अगर ब्रेकआउट दे रहा है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दे रहा है कैंडल, मतलब जो कैंडल है जो जिसने ये लेवल को मतलब क्रॉस करा, तो उसका जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल से बढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है ये यहाँ से इसका जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है इस कैंडल का। तो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि अभी ये डाउन ट्रेंड में ये प्राइस मूवमेंट करने का। अभी इसको अगर ट्रेड करना है तो क्या करना होगा अपने को, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, तो ये रहा अपना एंट्री, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे रख देंगे, या तो दो कैंडल छोड़ के या फिर यहाँ पे भी रख सकते, मतलब जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया वहाँ पे भी रख सकते। और ये देखो ये कोविड के क्रैश के पहले का मार्केट है ये, तो कोविड के क्रैश पहले जो क्रैश हुआ था कोविड में, तो उससे पहले जो मार्केट ने ना यहाँ पे रेंज बाउंड बनाया था, तो ये रहा अपना रेंज बाउंड, और ये इधर ब्रेकआउट दे गई है कोविड का क्रैश। सो आई होप कि आपको ये रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है ये समझ में आया होगा।